नाजरीन नजवान न्यूज में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं शादवानी एक रिपोर्ट के साथ। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जन्म दिया। बीजेपी यूटी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर का बयान। भारतीय जनता पार्टी के यूटी तर्जमान अल्ताफ अहमद ठाकुर ने आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया और जम्मू कश्मीर यूटी में अब तरक्की का दौर शुरू हो गया। अल्ताफ अहमद ठाकुर ने मीडिया से मजीद बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक और बिट कराडे को मुल्क दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि इनके दौर में वादी में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ है। इस बात की गवाही खुद बिट कराडे ने नेशनल टीवी पर दी, जो आज भी मौजूद है। अल्ताफ अहमद ठाकुर ने कहा है कि कानून के मुताबिक इनको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के यूटी तर्जुमान अल्ताफ अहमद ठाकुर ने मजीद बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर के बहुत सारे काम अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि आइंदा से भी शुद्ध मद से इसी तरह से काम जारी और सारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ की पिछली हुकूमत ने नौजवानों के साथ धोखा दिया है और सौतेली माँ का भी सलूक किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के कैजुअल लेबर, डिलीवरीज और सीजनल कुलीज को बहुत जल्द रेगुलाइज किया जाएगा और मिनिमम वेज एक्ट भी लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी वादाबंद है और इनके रोजगार के लिए भी कोशा है। पेश है अल्ताफ अहमद ठाकुर के तासुरात। आर्टिकल 370 जो एक ऐसी दीवार थी जो जम्मू कश्मीर और मुल्क को आपस में बांट रही थी, जिसको हम नफरत की दीवार कहते हैं, और वही वो दीवार है जिसका असर आज तक आप देख रहे हैं कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि पिछले 70 साल में यहाँ प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स है वो नहीं आए। जहां तक 370 के बाद देखिए सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है यहाँ, वो हड़ताली बंद हो गई। जिस तरह से जम्मू कश्मीर बैंक के कैलेंडर आते थे, आज किस कलर का आपको कपड़ा पहनना है, कब निकलना है, कब बंद है, कब खुला है, कितने बजे खाना खाना है, वो सारी चीजें बंद हो गई है और आज जम्मू कश्मीर आमद की राह पे चल रहा है। और आज कल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आंकड़े दिए हैं, अप्रैल तक 6 लाख टूरिस्ट कश्मीर वाले हो चुके हैं। उसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर, उस खासकर कश्मीर की इकोनॉमी आई रोज ड्रॉप हो रही है। जहां तक अब प्रोटेस्ट की बात की, देखिए जो आंकड़ा दिया गया डेलीवेटर्स का 60,000 दिया गया था और पहुंचते पहुंचते वो 1,20,000 हो गए। और आए दिन भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने उनको ऑनलाइन कर दिया है डेलीवेटर्स, और खुद वो मानते हैं सैलरी हो रही है। और यहाँ तक कि पीडीडी के जो डेलीवेटर्स है उनको परमानेंट मिले। और जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात की, देखिए जम्मू कश्मीर बैंक में रिक्रूटिंग हुई है, क्लास 4 में रिक्रूटिंग हुई है, अभी सब इंस्पेक्टर के निकले हैं, अभी वो फाइनेंशियल असिस्टेंट के निकले हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जो 50,000 का हमने वादा किया उस पर काम करें। कुछ निकल चुका है, कुछ एडवर्टाइज मोड पे है, कुछ का इंटरव्यू हो चुका है, और हमने जो वादा किया था उस पर हम बड़ी तेजी के साथ काम करें। जहां तक आप बात करें, आज पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार आज फॉरेन इन्वेस्टर्स जा रहे हो, 35,000 करोड़ जो उन्होंने यहाँ लगाने हैं। और हमारा यही टारगेट है कि 5 लाख जम्मू कश्मीर के यूथ उनको 2024 तक जॉब मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए डेवलपमेंट एक तरीके से नहीं, हर तरीके से होती है। 2 साल के अंदर अंदर हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कोविड में बिल्ड किया है, जो 70 साल में यहाँ जो ओरिजिनल पार्टी या कांग्रेस थी उन्होंने नहीं कर सका। हमने जो कमिटमेंट की, हमने जो वादा किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और डेवलपमेंट का नारा हमने दे दिया। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हमेशा पेश रही और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। देखिए जहां तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, पहली बार आपने देखा बीडीसी के इलेक्शन हुई है, डीडीसी के इलेक्शन हुई है, 5 सरपंच के इलेक्शन तो पहले भी हुए थे। लेकिन जो तीनों पैटर्न है, तीनों पैटर्न के इलेक्शन ये किए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो। आज आप देखिए एक सरपंच के अकाउंट में 25 लाख रुपए, एक बीडीसी चेयरमैन में 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए सिर्फ डेवलपमेंट फंड के लिए। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, विजिबिलिटी 1 साल में या 1.5 साल में हो नहीं सकती है। आने वाले 1 साल में 2023 तक आप देखेंगे 5 लाख लोगों को यहाँ जॉब भी मिल चुका होगा और डेवलपमेंट आपको विजिबल दिखाई देगा। यहाँ की सड़कें, यहाँ की जो बिल्डिंगें हम इस वक्त बना रहे हैं, यहाँ की टनलें जो बन रही है, जम्मू कश्मीर को एक मॉडल सिटी और जम्मू कश्मीर को एक डेवलपमेंट सिटी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। अभी मुलाजिम जो डेलीवेटर्स है 61,000 नहीं है, 1,20,000 और उनमें जो देखा गया है कुछ लोगों को ऐसी मुलाजमत पर लगा है जो 50 रुपए सैलरी लेते हैं, जो स्कूलों की चौकीदार है। ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज थी उनकी और वोट बैंक के लिए उन्होंने उस वक्त उनको लगा दिया। पॉलिसी कोई नहीं थी, लेकिन हमने ऑनलाइन वादा बांधा।
भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि डेली वेजन के लिए कोई पॉलिसी आएगी, और जो मिनिमम वेजेस की उन्होंने बात की उस पर भी गवर्नमेंट सोच रही है। और फिलहाल उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए उनको जो उनकी सैलरी आती है, जब वेजेस आती थे, उसको एनालिसिस किया गया। दो चीजें, उनकी पॉलिसी ताकि वो रिगुलराइज हो, और मिनिमम वेजेस पे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। बहुत जल्द सुनोगे आप डेली वेजेस को, जो मिनिमम वेजेस मांगने वाले हैं उनके लिए खुश कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा जीरो टॉलरेंस रहा है आतंकवाद, चाहे वो कोई भी हो। पिंटू कराटे खुद कहता है कि मैंने 40 से ज्यादा पंडितों को कत्ल किया है, और बड़ी शान के साथ नेशनल टीवी पे डिबेट्स में कहता है। यासीन मलिक JKLF का चीफ था। यासीन मलिक के दौर में कितनी कत्ल हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, और हजारों कश्मीरी ने आप तक जान दे दी। मुझे बताइए, आतंकवादी को लीडर कहना ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? आतंकवादी आतंकवादी होता है। यासीन मलिक ने जो गुनाह किए, पिंटू कराटे ने जो गुनाह, लैंड ऑफ द लॉ के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए, यही डिमांड है। और हम यही चाहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो किसी का कत्ल करेगा उसके लिए कौन सी सजा है, जो किसी को मार डालेगा उसके लिए सजा है। हम यही कहते हैं कि बड़ी देर के बाद, होना बहुत पहले था, लेकिन कांग्रेस ने यासीन मलिक को प्रोटोकॉल दे दिया, उनको ग्लोरीफाई कर दिया, टेररिज्म एक्टिविटीज को ग्लोरीफाई किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमेशा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही। हम यही चाहते हैं, और हम इस कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं, एहतराम करते हैं जो उन्होंने कल फैसला लिया। यासीन मलिक एक टेररिस्ट था, टेररिस्ट है, और टेररिस्ट के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, संदीप मावा ने क्या कहा, मैं संदीप मावा के सवाल को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया जानती है। अगर आज कश्मीर वो 1987 में जो रैगिंग की गई, जब मुथिद महज यहाँ जीत रहा था, उनको पकड़ दकड़ के, उनको मार पीट की जबरदस्ती अनाउंसमेंट की गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रहा है। यूसुफ साहब, जो आज सलादीन के नाम से जाना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोडक्ट, उन्होंने ही उसको इस हद तक ले जाया। यासीन मलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलतियों का नतीजा है। पिंटू कराटे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलतियों का नतीजा है। आतंकवाद अगर आज कश्मीर में है, उसका जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो उन्होंने 1987 मतलब थ्रेटन किया है बीजेपी को, खासकर उसका हिना रुबानी का भी इसका नाम आया, क्या नाम है इसका, तो उसके साथ साथ नेशनलिस्ट फोर्सेस हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों के निशाने पे रहे। पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के 26 लोग शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी न कभी रुकी है, न कभी झुकी है, न कभी डरी है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता है, उसके हौसले हिमालय से बुलंद है, उसके हौसले चट्टानों से ज्यादा सख्त है। हम लोगों की खिदमत करें, हम मोदी जी का वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आखिरी आदमी, सबसे गरीब आदमी तक पहुंचो, उस स्कीमों तक फायदा पहुंचे। उसके लिए आगे जानों पर नजराना भी कर देना पड़ेगी। हम पुलिस नहीं करेंगे। ग्रेनेडिस्ट एंड बुलेटिस्ट कांट स्टॉप अस टू सर्व द पीपल। लोग मेंटल डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। कल को उस मोदी साहब ने इतने प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की। आपकी पावर जो हमेशा जम्मू कश्मीर में बर्निंग इशू रहा है, जम्मू कश्मीर में जो पावर की हमेशा प्रॉब्लम रही है, जबकि पुराने जब पावर स्टेशन यहाँ बने थे तो इन लोगों ने बेच दिया था, उनको बेच दिया, और शेयर जो है वो 14% ले लिया। आज जो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ उसमें 49% आपको शेयर हुआ। एक होता है डायरेक्ट किसी को फायदा पहुंचाना, दूसरा होता है जिससे सारी सोसाइटी को फायदा पहुंचे। मोदी जी ने वही किया है। और जहां तक आप कह रहे हैं आए दिन कोई पार्टी आती है, डेमोक्रेसी है, कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिली ही सियासत कर सकती है। एक सरपंच जिसको मोदी जी ने पावरफुल बना दिया, वो भी सियासत में आके कौम की खिदमत कर सकता है, देश की खिदमत कर सकता है, अपने लोगों की खिदमत कर सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यही चाहा कि यहाँ इलेक्शन हो, जल्द से जल्द इलेक्शन हो। ठीक है, गवर्नर साहब डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन एक गवर्नर इंतजाम में एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कभी पागल गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं हो सकता है। जिस तरह से एक चुनी हुई गवर्नमेंट लोगों के मसाइल और वहां लोगों की जब उन तक एक्सेस है, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसा नहीं कर सकता। हम मानते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि इस साल के आखिर तक इलेक्शन होंगे और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह एक लहर चली है, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया हुआ, यहाँ उनकी जमीन खिसक रही है, PDP का जम्मू में सफाया हुआ, और मोदी जी की रैली में जो जन सैलाब उमड़ा था, उससे यही है कि लोग ने मैंडेट दे दिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 50 पार और भारतीय जनता पार्टी का सीट। क्या PhD उसको कहते हैं, 2 फैमिली रही है, एक अब्दुल्ला एक मुफ्ती, 2 फैमिलियों का गठबंधन है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने पूरे देश में खानदानी राज को नकारा है, इसलिए यहाँ भी लोग खानदानी राज को नकार रहे हैं। इसलिए 2 जो फैमिलीज है, 2 जो खानदान है और उनके रिश्तेदार है,
उनका गठबंधन है। लोगों ने देश भर में उस गठबंधन को रिजेक्ट किया और यहाँ भी कह रहे कि जैसे आपके सामने मैं मिसाल बताऊं, यूपी में खानदान और बीजेपी वर्सेस था, वहां खानदान हारा है और 300 से ज्यादा उनकी असेंबली मेंबरों की जमानत हुई। सेम यही होगा, लोग खानदानी राज को नकारेंगे, लोग भारतीय जनता पार्टी और उनकी पॉलिसियों, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेंगे और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी सबसे स्ट्रांगेस्ट, सबसे बड़ी और सिंगल हैंडेड पार्टी जो यहाँ लोगों की खिदमत करेगी।